हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल उर्मिला IAS अकेडमी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं रोहित तिवारी आप सबसे एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, हम सब जितने भी झारखंड के स्टूडेंट्स हैं उन सब के मन में एक चर्चा तो अभी बहुत ही कॉमन है कि क्या होगा, नियुक्तियों से संबंधित क्या मामला चल रहा है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। इसी बात पर आपसे मैं थोड़ा सा चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, हुआ क्या है, पूरा मामला पहले एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा करता हूँ। 11 नवंबर 2022 को एक विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया और इस विशेष सत्र स्पेशल सेशन में दो इंपॉर्टेंट बिल पास किए गए थे। क्या क्या, कितने कितने, दो इंपॉर्टेंट बिल पास किए गए थे। एक स्थानीय नीति से संबंधित था और इसमें ये स्पष्ट कह दिया गया कि ये 1932 के खतियान जिनके पास है, खतियान आधारित था यह स्थानीय नीति। यानी जिन लोगों के पास 1932 के खतियान में या जिन लोगों के पूर्वजों का नाम 1932 के खतियान में उपलब्ध है वो यहाँ के स्थानीय माने जाएंगे, वो यहाँ के लोकल माने जाएंगे। इसके रिगार्डिंग एक बिल लाया गया और एक और बिल लाया गया जिसको आप कहते हो आरक्षण संशोधन विधेयक, है ना, विधेयक। ये दो चीजें, दो बड़ी ही महत्वपूर्ण चीजें लाई गई। इसके तहत ओबीसी जो वर्ग है उसको 27% रिजर्वेशन का लाभ दिए जाने की बात की गई। टोटल रिजर्वेशन की जो सीमा है वो 77% के आसपास चला गया। ये दो बातें इस डेट को 11 नवंबर को हुआ, करेक्ट। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये जो इन दोनों ही बिल में एक प्रोविजन ये भी था कि दोनों ही बिल चला जाएगा कहां पे, सेंटर को भेजा जाएगा। यहां विधानमंडल से पारित होते हुए विधानसभा से फिर राज्यसभा के बाद कहां पहुंच जाएगा, यानी विधानसभा, उसके बाद गवर्नर और उसके बाद ये मामला चला जाएगा कहां पे, तो सेंटर पे चला जाएगा। और सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, यानी जो केंद्रीय विधायिका है जिसको आप संसद बोलते हो, उस संसद में जाएगा। और संसद क्या करेगा इसको, तो भारतीय संविधान का जो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची, उस 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करेगा। और जिस डेट को यह 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा उसी डेट से ये दोनों विधेयक पारित माने जाएंगे, यानी इंप्लीमेंटेड माने जाएंगे, लागू हो जाएंगे। तब तक जब तक सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी संसद इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाल देता तब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ऐसा इस बिल में पहले से ही किया हुआ था, ठीक है। इसके पीछे अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया गया कि आखिर अगर हम ऐसा कर देते हैं, 9th शेड्यूल में डलवा देते हैं प्रेशराइज करके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंट्रल लेजिस्लेचर को, तो क्या होगा कि फिर इसका ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर चला जाएगा। यानी माना ऐसा जाता है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए जो भी कानून है, जो भी विधि हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, उनका न्यायिक समीक्षा नहीं होता, जुडिशरी उस पर फिर अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, ये जुडिशरी के ओपिनियन से परे हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए सरकार ने ऐसा किया। किंतु देखिए इसमें भी कुछ बातें हैं। नंबर 1 की यहां से अभी मामला यहीं अटका हुआ है। आपने ये भी देखा कि हाल ही में 29 जनवरी को, कब, 29 जनवरी 2023 को इसको लेकर के एक बड़ी घटना तब हो गई, एक बड़ी खबर तब हुई जब क्या हुआ कि गवर्नर साहब ने इसको पुनर्विचार हेतु लौटा दिया। किस लिए लौटा दिया, तो पुनर्विचार हेतु, कि आप इस पर एक बार रिव्यू करिए, आप इस पर एक बार पुनर्विचार करिए। आइए इसको भी थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न हिस्सा होता है, कौन, मंडल का अभिन्न हिस्सा होता है गवर्नर या राज्यपाल, और गवर्नर के जो विधायी शक्तियां हैं उसमें है एक आर्टिकल 200, और इस आर्टिकल 200 के तहत ही गवर्नर क्या कर सकता है कि किसी बिल पर, कोई बिल यानी कोई विधेयक पर या तो वो अपनी सहमति दे सकता है, सहमति रोक सकता है, यानी नहीं देगा एक तरीके से। दूसरी बात, इसको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व यानी आरक्षित कर सकता है। या चौथी बात जो अभी अभी हुआ कि ये विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु वापस इस बिल को लौटा सकता है, ये 4 इनके पास ऑप्शन
रहते हैं। देखिए जनरली जो राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित बिल होगा वो नॉर्मली वो बिल होंगे जो जो हाई कोर्ट के शक्तियों को, हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करता हो, यानी हाई कोर्ट के शक्तियों को दुष्प्रभावित करता हो, ऐसे इस टाइप के जो बिल होंगे उसको वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। अब जब पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है तो इसमें प्रोविजन ये है कि इसके बाद अगर राज्य विधानमंडल, अगर विधानमंडल दोबारा इसको पारित कर दे, दोबारा इसको पारित कर दे, तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इनको सहमति देना ही पड़ेगा। ये कहानी है इस वक्त, वर्तमान में ये कहानी है। झारखंड की जो राज्य सरकार है उस वहां से ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि इस बार का जो बजट सेशन होगा 25 फरवरी के बाद के आसपास में जो शुरू होगा, उसी में इसको लेकर के कुछ नया निर्णय, कुछ और निर्णय किया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि इसको लेकर के क्या किया जा सकता है। देखिए मैं अपनी जो समझ है, मेरी अपनी उस समझ को आधार बना करके मैं कह सकता हूं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इस वक्त झारखंड का, उस स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। एक बात तो क्लियर है कि नियुक्तियों को अगर आप टाइम से अब नहीं करवा पाएंगे तो आप एक बहुत बड़े डिफॉल्टर गवर्नमेंट के रूप में अपने आप को स्थापित करने जा रहे हैं झारखंड में। बड़ी मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए 2019 के चुनाव में दोबारा से अपनी उपस्थिति को और अपने दावों को दोबारा से बहुत मुखर तरीके से रखने में आपको कठिनाई आएगी। तो यहां पे दो बात, और टाइम अब बचा नहीं है, लगभग मान के चलिए कि 1.5 ईयर आपके पास समय है। अब इसी 1.5 साल में आपको कुछ बड़ा कारनामा करना है। इसमें देखिए सरकार, राज्य सरकार क्या कर सकता है। नंबर 1 की 1932 के खतियान आधारित जो नीति है, आधारित जो स्थानीय नीति है से संबंधित जो बिल है, उस बिल को दोबारा से क्या कर दे, उस बिल को दोबारा से पारित कर दे। और दोबारा से जैसे ही आप पारित कर देंगे फिर राज्यपाल के पास ऑप्शन नहीं बचेगा, राज्यपाल को उसमें सहमति आपको देना ही पड़ेगा। नंबर 1 ये कर दे। लेकिन अगर ऐसा भी हम कर देते हैं तो इसके बाद भी मामला बहुत दूर का लग रहा है। क्या दूर का लग रहा है? नंबर 1 कि यहां से फिर गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर से फिर आगे सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका पास जाएगा, वहां पे 2 अलग अलग हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, देन ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट तक जाएगा, और तब ये मामला बनेगा कि 2000 के 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाए या नहीं डाला जाए। मतलब इतना प्रोसेस होने में टाइम लग जाएगा, और पूरी आप देख लें इतना आसान काम होता नहीं, ये टाइम टेकिंग एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास 2 रास्ता है। एक रास्ता तो ये इसको दोबारा से पारित कर दे, चाहे जितना भी टाइम लगे, किंतु ये तो कह सकता है कि देखिए हम कितने डेडिकेटेड हैं 1932 के खतियान को लेकर के, इनके पास कहने के लिए एक बात आ जाएगा। और दूसरी बात कि तत्काल इस 1.5 साल में नियुक्ति प्रक्रिया को दोबारा से चालू कर दिया जाए, नियुक्ति प्रक्रिया को दोबारा से चालू कर दिया जाए। इसके लिए इनके पास क्या क्या रास्ता हो सकता है? तो रास्ता नंबर 1, या तो रघुवर सरकार का ही जो मामला था उसी को चला दिया जाए, या तो रघुवर सरकार वाला मामला ही चला जाए। लेकिन वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि नहीं चलेगा? क्योंकि इसमें जो 13 और 11 जो डिस्ट्रिक्ट की बात की थी, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया सोनी कुमारी केस में। तो एक तरीके से रघुवर सरकार के द्वारा जो बनाई गई नियोजन नीति है वो भी फॉल्टी था, और खुद सुप्रीम कोर्ट उस पर ले चुका है। तो ये तो आप कर नहीं सकते। दूसरी बात, आप एक काम और कर सकते हैं, और वो अच्छा इनका अपना जो बनाया हुआ था, किनका, श्रीमान हेमंत सोरेन जी का, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। क्या रोक लगा दिया है कि आप 10th-12th वाला जो प्रोविजन है उसको हटा देने की बात की गई, या तो फिर हिंदी और अंग्रेजी वाली जो लिटरेचर है वाले सब्जेक्ट्स को डाला जाए, उस पर भी इनकी फजीहत हो। एक तरीके से हाई कोर्ट ने उसको गलत मान लिया। तो यानी अपना वाला भी इनको लग रहा है ऑलरेडी कोर्ट से फटकार मिल चुका है, कोर्ट उसको डिनाई कर चुका है। रघुवर वाला में भी आप देख सकते हैं सोनी कुमारी केस में हो सकता है। अब इनके पास बचता है कि 2016 से पहले की जो नीति थी उस नीति को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वो नीति कोर्ट में कभी भी उस नीति को गलत नहीं ठहराया है। तो अब हम आ जाएंगे 2016 से पहले की, ये 1.5 साल के लिए। यानी हेमंत सोरेन या अब मौजूदा सरकार ये कहेगा कि जब तक, ये तो है ही, जब तक ये पारित नहीं हो जाता तब तक नियुक्ति प्रक्रिया को निर्बाध रूप से चलाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि नियुक्ति भी जरूरी है, लोगों को नौकरियां मिले ये भी जरूरी है, परीक्षाओं का
आयोजन करवाई जाए, ये भी जरूरी है। तो इसीलिए अब यहां पे सरकार के पास दो रास्ता, नंबर एक, दोबारा से वही 1932 के खतियान वाली नीति को, विधेयक को पारित करके आप गवर्नर को भेज दीजिए, और नंबर दो, इधर साथ ही साथ पैरेलल क्या करें हम कि 2016 से पहले वाली जो नियोजन नीति है उस नीति को तत्काल प्रभाव से लागू करके सारी नियुक्ति प्रक्रियाओं को एक बार फिर से क्या कर दिया जाए, गति प्रदान कर दिया जाए। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि एक तरीके से आप एक ऐसे सरकार के रूप में स्थापित हो जाएंगे कि पूरा का पूरा आपका 5 साल बीत गया, आप कोई परीक्षा ही नहीं करवा पाए, जबकि आप बहुत अधिक रोजगार देंगे, ये करेंगे, परीक्षाएं लेंगे, इन तमाम चीजों के आधार पर, इन्हीं वादों के आधार पर आप सरकार पर आए थे। तो ये कहानी है, इस तरीके से है। अभी मैं 1 मिनट में आपको ये बता दूं कि गवर्नर ने जो ये लौटाया है, गवर्नर ने ये जो लौटाया है पुनर्विचार हेतु, तो 2 बड़ी बातें इसमें कहा है। एक नंबर की आर्टिकल 16(3) और दूसरा नंबर आर्टिकल 35A, याद रखिएगा 35(1), ये 2 चीजों का उल्लंघन बोला है गवर्नर ने। ये दोनों चीजें क्या है, जरा मैं उस पर आपसे चर्चा कर दूं। देखिए आर्टिकल 16(3) क्या है। आर्टिकल 16(3) ये है कि अगर किसी भी नौकरी में, नियोजन में अगर निवास विषयक कोई शर्त रहेगा, यानी डोमिसाइल से रिलेटेड कोई शर्त रहेगा, तो निवास विषयक शर्त कौन थोप सकता है, कौन ला सकता है, इसको लगा तो सकता है, बट ये ताकत केवल संसद को है। ऐसा आर्टिकल 16(3) में लिखा हुआ है। और ये भी एक तर्क बनाया गवर्नर साहब ने कि आपको ये हक ही नहीं है ऐसा करने का। और दूसरी बात, आर्टिकल 35(1), यहां भी यही बात कह दिया गया है कि आर्टिकल 16(3) और भी कई ऐसी चीजें हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इंप्लीमेंट करना हो, कुछ नई चीजें लाना हो, तो ये अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। और इसी के तहत गवर्नर ने कहा आप एक बार फिर से पुनर्विचार करिए, क्या आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह के कर रहे हैं या कुछ गलतियां आपसे हो रही हैं। और इसी संदर्भ में इस बिल को वापस भेज दिया गया है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आप सबसे एक अपील कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक हमारे लिए एक आईना है, हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं, कुछ सुझाव आपके द्वारा जो मिलते हैं उन पर काम करते हैं और दिन ब दिन अपने आप में कुछ न कुछ सुधार करते हुए आपके लायक हम इन वीडियोस को और इस पूरे चैनल को बनाने का कोशिश करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।